अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत.पी के। कुछ अहम तरीन स्टोरीज लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं और कुछ एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात के चर्चे हैं। एक अहम तरीन मुलाकात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, उस पर भी आपको तफसीलन आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सलमान अकरम राजा, पाकिस्तान के एक मशहूर मारूफ कानूनदान। और सलमान अकरम राजा का एक स्टेटमेंट सामने आया, एक वीडियो इस टाइम गर्दिश में है और सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि इमरान खान का साथ देने का फैसला बहुत मुश्किल है, मेरी गाड़ी पर भी नजर रखी हुई है और हो सकता है मैं किसी भी वक्त गिरफ्तार हो जाऊं, लेकिन इलेक्शन जरूर लड़ूंगा। हो सकता है मैं गिरफ्तार हो जाऊं, नजर रखिए इस गाड़ी पे, यहाँ से वहां अभी बड़ा फासला है। सलमान अकरम राजा का ये बयान, जिस पाए के जिस कैलिबर के वो कानूनदान है और उनका ये बयान सामने आना और वही जिस तरह से बता रहे हैं कि मेरी गाड़ी का भी पीछा किया जा रहा है। नो डाउट पाकिस्तान में इस वक्त रहीम यार खान से लेकर अटक तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों पर जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उन पर जिस किस्म की यलगार दिखाई दे रही है वो हमारे सामने मौजूद है। और जिस तरीके से टिकट होल्डर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरीके से ड्राइवर्स को पकड़ा जा रहा है, जो टिकट नॉमिनेशन पेपर्स लेने आ रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। मतलब साकिब निसार के घर पर हमला हो गया, उस्मान डार के घर पर हमला हो गया, जिस तरह से तेजी आ रही है इन तमाम तर चीजों में हमारे सामने, इबाद फारूक के घर पर छापा। और इस सारी सिचुएशन के साथ पाकिस्तान का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। पाकिस्तान का वो इलेक्शन होने जा रहा है जो बड़ा अहम होगा, जो बड़ा सिग्निफिकेंट होगा, जिसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, जो शायद पाकिस्तान में हिस्ट्री में तो लिखा ही जाएगा लेकिन शायद पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी होगा। अच्छा, इसी हवाले से जो इस वक्त तमाम तर हालात बनाए जा रहे हैं, मेरे पास कुछ ट्वीट्स मौजूद हैं। सबसे पहले जिब्रान नासिर की ट्वीट मैं आपके सामने रखूं। वो कहते हैं कि उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स लिए, मैं ट्रांसलेट कर दूं। वो कहते हैं कि नॉमिनेशन पेपर्स उन्होंने 2013 में भी लिए, 2018 में भी लिए। वो कहते हैं कि 2023 में नॉमिनेशन पेपर्स मैंने लिए और ये पहली बार नहीं है कि मैं नॉमिनेशन पेपर्स ले रहा हूं, लेकिन इस बार नॉमिनेशन पेपर्स को सबमिट करवाने से पहले ही मुझे बाकायदा आरओ ऑफिस से कॉल आती है और कॉल पर मुझसे ये पूछा जाता है, मुझसे ये तफ्तीश की जाती है कि आया ये पेपर्स आप अपने लिए लेके गए या आप किसी और के लिए लेके गए। आज से पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि मैं ईसीपी से सवाल करता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सवाल करता हूँ, ये कोई प्रिलिमिनरी सिक्योरिटी है, ये कोई इब्तदाई सिक्योरिटी प्लान है जो अभी आपने स्टार्ट किया है, पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा, ये क्या है, इस पर आप जरा थोड़ा सा एलैबोरेट करें। तो अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सवाल पूछा है, देखते हैं इसका जवाब उन्हें मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर आरओस के दफातर के बाहर भी बाकायदा तौर पर सिविल कपड़ों में लोगों को खड़ा कर दिया गया है ताकि जब भी कोई आता है नॉमिनेशन पेपर्स लेने तो उसको उधर ही धर लिया जाए, नॉमिनेशन पेपर लेकर फाड़ लिए जाए। मतलब आरओस और यहाँ पे डीपीओस तमाम की तमाम पूरी की पूरी इंतजामिया जो है, पूरा इंतजामी ढांचा जो है वो एक्सपोज भी हो गया है, वो मिला भी हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से मामला को इस बार मैनेज किया जा रहा है उसके ऊपर मुबश्शिर जैदी और इसके अलावा जितने भी तज्जियाकार है वो यही बात कर रहे हैं। वो मुबश्शिर जैदी का ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुबश्शिर जैदी कहते हैं कि आई एडमिट आई वाज रॉन्ग टू कंपेयर व्हाट इज हैपनिंग विद पीटीआई हैज हैपेंड बिफोर, दिस टाइम इट्स मच वर्स एंड ब्लेटेंट। वो कह रहे हैं कि इस दफा बहुत ओपन हो रहा है सब कुछ, बड़ा खुलेआम सब कुछ किया जा रहा है, ज्यादा घटिया तरीके से किया जा रहा है, एक मतलब ओपनली सब कुछ किया जा रहा है, अनकंसील्ड है सब कुछ, कुछ भी ढका छुपा नहीं है। तो ये हालात है पाकिस्तान के अहम तरीन इलेक्शंस। और यहाँ पर मुझे कुछ सियासी तज्जियाकार, कुछ सियासी पंडित पाकिस्तान में वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ये वो इलेक्शन है, अगर इस इलेक्शन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई तो शायद इसके नताइज बहुत बुरे साबित होंगे। इस पर मनसूबा साजों को डेफिनेटली सोचना होगा। अच्छा, एक खबर है, दो चीफ्स की मीटिंग के बारे में खबर जो है वो गर्दिश कर रही है और पाकिस्तान में वाकई चीजें बहुत ओपन हो गई है, पाकिस्तान में वाकई चीजें बहुत ज्यादा खुलकर सामने आने लग गई हैं। सुनते थे, अगर हम हिस्ट्री पढ़े तो हमने हिस्ट्री में बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है। हिस्ट्री में हमने सुना हुआ है कि 1962 में अयूब खान ने सबसे पहले आकर आइन तो चेंज करवाया लेकिन उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदला, तो यहाँ पे जर्नैल जो है वो इलेक्शंस में बड़ा इंटरेस्ट लेते रहे, पहले भी माजी में भी ऐसा होता रहा। लेकिन अब की बार कुछ चीजें बड़ी खुलकर सामने आ रही हैं, कुछ चीजें बड़ा ओपनली सामने आ रही हैं। यहाँ पर आर्मी चीफ, हमारे आर्मी चीफ का ताजा तरीन बयान है, आपके साथ शेयर कर दे। लॉजिस्टिक्स की वजह से इंतखाबात कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन इलेक्शन रुकेंगे नहीं और हर सूरत सेनेट इलेक्शन से पहले होंगे, ये बयान है। और इससे कुछ दिन कबल भी उनका बयान एक सामने आया था और वो बयान जो गर्दिश में था, उस बयान में भी उनका यही स्टेटमेंट था कि इलेक्शन रुकेंगे नहीं लेकिन कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं। तो काफी दिलचस्पी वो भी ले रहे हैं इलेक्शंस के अंदर। डेफिनेटली पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दो चीफ्स की मुलाकात, उसकी बहुत ज्यादा बाज़गश्त सुनाई दे रही है और कहा यह जा रहा है कि दो चीफ्स मिलने जा रहे हैं, दो चीफ्स की मुलाकात हो रही है और इस पर सियासी तज्जियाकार बड़ी बात कर रहे हैं कि दो चीफ्स पिछले हफ्ते मिले, दो चीफ्स इस हफ्ते मिले और दो चीफ्स आने वाले हफ्ते में मिलने जा रहे हैं और फिर सारे इकट्ठे बैठने जा रहे हैं। मुलाकात का वेन्यू बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मुलाकात का जो वेन्यू है, कहा यह जा रहा था कि काजी फायद ईसा साहब जो है वो छुट्टियों पर हैं, अदालती छुट्टियों पर हैं वो, लेकिन वो जो छुट्टियां मना रहे हैं वो इस टाइम यूके में बैठकर छुट्टियां मना रहे और लंदन में बैठकर छुट्टियां मना रहे और उनकी जो छुट्टियां हैं पाकिस्तानी कौम के फ्यूचर का फैसला करेंगी, पाकिस्तानी कौम की जो मंशा है, पाकिस्तानी कौम की जो मर्जी है उसका फैसला करेंगी। इलेक्शंस कब होंगे, इलेक्शंस का तयन किस तरीके से होगा, मामलात किस तरीके से पैट्रोनाइज होंगे, शायद इन तमाम चीजों का फैसला होगा इस एक अहम तरीन मीटिंग में। अच्छा, ये जो मीटिंग होने जा रही है इसमें पाकिस्तानी अवाम का मुस्तकबिल तो डेफिनेटली डिसाइड होगा ही होगा, लेकिन मीटिंग का वेन्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। लंदन
जहां मीसाक जमहूरियत पर साइन हुआ। लंदन, वही लंदन जिसकी बाज़गश्त हमें बड़ी सुनाई दी लंदन प्लान की, जिस पर इमरान खान ने उसके परखच्चे उड़ा दिए लोगों के सामने, पूरा का पूरा लंदन प्लान एक्सपोज करके। और अब आवाम को, अब बच्चे बच्चे को समझ आ गई लंदन प्लान की। एतजाज एहसन साहब तो ये तक कहते हैं कि लंदन प्लान के मुताबिक ये फैसला हुआ था कि नवाज शरीफ तायुन करेगा कि इलेक्शन किस तारीख को होने, इलेक्शन कब होने। और अब तो एतजाज हसन खैर ये भी कहते हैं कि अब नवाज शरीफ ये चाहता है कि सिकंदर सुल्तान राजा को हटाकर सरदार तारिक मसूद साहब को लगा दिया जाए और वो इलेक्शन करवाएं। तो अब देखते हैं कि वाकई लंदन प्लान का जो आखिरी फाइनल राउंड है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जारी है। क्या वाकई नवाज शरीफ ये तायुन करेंगे कि इलेक्शन कब होने? क्या जो बड़े अहम ओहदेदारान की मीटिंग, कुछ बड़ों की अहम मुलाकातों की बातें हो रही है, क्या वो वाकई सच साबित होंगी या नहीं? आने वाले दिन इस पर बड़े अहम होने जा रहे हैं। और अब ये जो तमाम तर र्यूमर्स हैं या ये खबरें, इनको एक फुल स्टॉप लगेगा और चीजें मजीद खुलकर सामने आएंगी। अच्छा, हमारे पास एक और बड़ी अहम खबर है, और खबर जो है ये बात करेंगे शेर अफजल मरवत के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। लेकिन उससे पहले मैंने आपके साथ शेयर करना है अलीमा खान, इमरान खान साहब की बहन। उनकी आज अदालत के बाहर कुछ गुफ्तगू हुई और उन्होंने भी बड़ी अहम और बड़ी मानी खेज गुफ्तगू की। उन्होंने सहाफी से बातचीत की और सहाफी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ अहम बात है, मैं आपको बताती चलूं, कुछ क्रिकेटिंग टर्म्स के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपसे शेयर करती चलूं। कहती है कि इमरान खान हमेशा कहते थे कि नवाज शरीफ अपना एम्पायर खड़ा करता था, लेकिन अब की बार नवाज शरीफ ने अपने 2 एम्पायर्स खड़े किए। अब की बार नवाज शरीफ ने अपने 2 एम्पायर्स खड़े किए और 2 एम्पायर्स के ऊपर उन्होंने बाकायदा फोकस किया इस वर्ड के ऊपर। उन्होंने कहा कि अब की बार नवाज शरीफ ने 2 एम्पायर्स खड़े किए हैं। और वो 2 कौन है? कहती है जब हमने पूछा खान साहब से कि वो 2 कौन है, तो खान साहब ने कहा यकीनन सब जानते होंगे कि वो 2 एम्पायर्स कौन है। तो 2 बड़े अहम लोगों की मुलाकातें चल भी रही हैं पिछले कुछ हफ्तों में, अभी भी बड़ी अहम मुलाकातों की हम बातें सुन रहे हैं। और अब अलीमा खान का ये स्टेटमेंट, सब चीजें बड़ी इंटरलिंक्ड है, सब चीजें बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। आमतौर पर नवाज शरीफ अपने एम्पायर खड़े करते हैं, अब उसने 2 एम्पायर खड़े किए हैं, 2 एम्पायर। और हमने पूछा कौन, उन्होंने कहा सबको समझ आ जाएगी कौन से 2 एम्पायर। अगर हम आगे चलो बात करें अंसार अब्बासी के कॉलम के हवाले से, अंसार अब्बासी के कॉलम जिसकी टैगलाइन भी लेवल प्लेइंग फील्ड है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में, अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए तो नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल तरीन जमात है, इमरान खान सबसे मकबूल तरीन लीडर है। लेकिन वो यहाँ बात खत्म नहीं करे, वो कह रहे हैं कि अगर मकबूल तरीन जमात है, मकबूल तरीन लीडर है, तो उसको अब फौज के हक में कोई मुहिम चलानी होगी, बाकायदा तौर पर फौज के हक में कैंपेन चलानी होगी, उसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकती है। यानी इस मुल्क के अंदर अवाम की मंशा कुछ नहीं है, अवाम की मर्जी कुछ नहीं है, यहाँ बॉसेस के हुक्म के मुताबिक सब कुछ होता है, यहाँ बॉस जो हुक्म देता है वही होता है। और यहाँ पर अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, यहाँ पर अगर अवाम अपना वोट जिसको डालना चाहती है कि उसी के नाम का वोट डब्बे से निकले भी, तो उसके लिए पहले एक मुहिम चलानी होगी आपको फौज के हक में, उसके बाद अवाम की मर्जी और मंशा चलेगी। शेर अफजल मरवत के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया और शेर अफजल मरवत के खिलाफ नैब की जानिब से घेरा तंग किया गया। नैब का इदारा पाकिस्तान में शायद बनाया इसलिए गया है कि कब किसके खिलाफ घेरा तंग करना है, किस तरीके से इस इदारे का सियासी इस्तेमाल करना है, शायद इसका वजूद ही इसीलिए है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो अकाउंटेबिलिटी का इदारा है इसकी एग्जिस्टेंस को खत्म कर देना ही बेहतर है। अब शेर अफजल मरवत के खिलाफ इस पॉइंट पर आकर जो घेरा तंग किया गया, इस वक्त शेर अफजल मरवत के खिलाफ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए हाउसिंग एंड वर्क्स का इजलास 26 दिसंबर को तलब किया गया है और उसमें तमाम तर फरले, तमाम तर रिकॉर्ड्स, तमाम तर जो पिछले उनके चटे घटे वो खोलने का हुक्म दिया गया और कहा गया है कि उस टाइम जो मुबैना करप्शन के कुछ इल्जामात थे शेर अफजल मरवत के ऊपर, उनकी तहकीकात कहां तक पहुंची है, उनकी इन्वेस्टिगेशंस कहां तक पहुंची है, वो तमाम तर रिकॉर्ड सामने लाया जाए। शेर अफजल मरवत 2008 से 2013 के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत पे सिविल जज के ओहदे के दौरान बतौर डायरेक्टर एक हाउसिंग फाउंडेशन के अंदर काम करते रहे और फिर एज अ डीजी भी उन्होंने काम किया उस हाउसिंग फाउंडेशन के अंदर। तो उस वक्त के इल्जामात 2013 के बाद से अब 10 साल गुजर चुके, अब याद आई है तमाम तर इदारों को, अब याद आई है सेनेट स्टैंडिंग कमेटी को, अब उस पर तमाम तर चीजें खुलेंगी। 26 दिसंबर की तारीख बताई जा रही है जब इजलास तलब किया गया है और तमाम तर चीजें जो है शेर अफजल मरवत के खिलाफ खोली जाएंगी। यहाँ पर शेर अफजल मरवत अगर आज ही कोई तकरीर कर रहे हैं या एक स्टेटमेंट दे दे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने राहें जुदा कर ली हैं, अब वो इमरान खान की रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी अदालत के अंदर, तो ये तमाम तर केसेस यहीं पे उसी वक्त रुक जाएंगे। यहाँ पर अतर काजमी का एक तज्जिया मैंने आपके साथ शेयर करना है जो इससे बड़ा मिलता जुलता है। अतर काजमी कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के किसी शख्स से पूछा, किसी ओहदेदार से पूछा, आप इलेक्शंस कैसे जीतेंगे, इलेक्शंस कैसे लड़ेंगे, क्या मैकेनिज्म है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इलेक्शंस ऐसे लड़ेंगे, ऐसे जीतेंगे, हम अपने मद्दे मुकाबले किसी को खड़ा ही नहीं होने देंगे। तो ये तमाम तर प्लानिंग है, ये तमाम तर कोशिशें, ये तैयारी की जा रही है बाकी तमाम जमातों की जानिब से, तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से, उन सियासी पार्टियों की जानिब से जिनको स्टेट, जिनको रियासत बजाते खुद सिक्योरिटी देती है। परवेज खटक के जलसों को सिक्योरिटी देती है, मुस्लिम लीग नून के जलसों को सिक्योरिटी दी जाती है, मरीम नवाज के आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियां घूमती हैं। सो ये तमाम तर तैयारी है जो बाकी तमाम तर सियासी जमातों की जानिब से की जा रही है और ये हालात है, यहाँ पर इस तरीके से चीजों को मैनेज किया जा रहा है, इस तरीके से चीजों को डील किया जा रहा है कि
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन को पीपीपी के उम्मीदवार को पीटीआई का उम्मीदवार समझकर गिरफ्तार किया गया। इम्तियाज चौधरी पीपी 68 के लिए कागजात की वसूली के लिए गए तो पुलिस ने पकड़ लिया और जब ताल्लुक बताया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है तो फिर छोड़ दिया। ये हालात है और इस तरीके से मामला को जो है मैनेज किया जा रहा है। आगे बढ़ते और सबसे आखिरी स्टोरी हमारे पास इस टाइम पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर बलोची कौम बैठी है। बलोच अपने कुछ मुतालबात लेकर बैठे, लेकिन जब वो निकले तो वो कहते हैं कि हम ये सोचकर निकले थे कि हमें इस्लामाबाद से कुछ मिलेगा नहीं, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपनी आवाज बुलंद करने निकले, हम अपनी आवाज आप लोगों तक और बैनुल-अक़वामी दुनिया तक पहुंचाने निकले। अफसोस की बात यह कि इस टाइम पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो इस वक्त छुट्टियों पर है, पाकिस्तान के तमाम तर जो कुछ अहम तरीन लोग हैं उनका ताल्लुक इस टाइम कोयटा से है, सेनेट चेयरमैन का ताल्लुक कोयटा से है, लेकिन बलोची माएं, बलोची बहनें अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए इस टाइम इस्लामाबाद की सड़कों पर पूरी रात इस्लामाबाद की सख्त सर्दी में मौजूद रहे। और सोने पे सुहागा ये कि उनके ऊपर जिस तरीके से ठंडा पानी फेंका गया और जो तशद्दुद किया गया, वो विजुअल्स बहुत परेशान कुन और बहुत दुखी मनाजिर थे। यहाँ पर मुझे औरिया मकबूल जान साहब का एक तज्जिया याद आता है। उन्होंने कुछ लोगों को जगाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि मुहाफिज तभी अच्छा लगता है जब वो आम आदमी के मुंह से मुहाफिज लगे, यानी जब आम आदमी खड़ा होकर सीना तान कर कहे कि मेरा मुहाफिज वाकई मेरी रखवाली के लिए है, मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, तो ये मुहाफिज के लिए बहुत फख्र वाली बात होती है। मुहाफिज के लिए ये फख्र वाली बात नहीं होती कि ताकत और बंदूक का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जो रियासत होगी माँ की जैसी हम नारा सुनते थे, शायद वो रियासत अब सिर्फ बंदूक के जैसी रह गई है। माँ तो शायद बहुत पहले ही मर गई थी। देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।